खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कांग्रेस ने भाजपा सरकार की कथित उपेक्षा के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राम गंगा मेरा सम्मान गैरसैंण मेरा स्वाभिमान कार्यक्रम के तहत गैरसैंण के रामलीला मैदान में 1.5 घंटे का मौन उपवास रखा। इससे पहले हरीश रावत सहित कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, गणेश गोदियाल व तमाम कांग्रेसी नेताओं ने गैरसैंण के मुख्य चौराहे पर सांकेतिक चक्का जाम व धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कई कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरीश रावत ने मौन उपवास के दौरान भाजपा सरकार पर गैरसैंण क्षेत्र की उपेक्षा को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गैरसैंण की अनदेखी कर रही है, जिससे क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि गैरसैंण को उसका उचित दर्जा और सुविधाएं दी जाए। उन्होंने कहा कि गैरसैंण की उपेक्षा नहीं की जा सकती है और सरकार को इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करना चाहिए। आर्थिक शोषण के खिलाफ और भावनात्मक शोषण के खिलाफ हमारा संघर्ष, उस संघर्ष को लेकर हमने ये यात्रा की। आज हमारी जमीनें जिस तरीके से नदी घाटियों में जो लूट मची है, हमारी जो भविष्य के ग्रोथ एरियाज थे, नए इकोनॉमिक ग्रोथ एरियाज थे, नदी घाटियों के रूप में वहाँ की ज़मीनें जिस तरीके से लूटी जा रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, जिस तरीके से हमारे संस्कारों को नष्ट किया जा रहा है, सनातन की परंपराओं को, यहाँ की संस्कृति पर हमला हो रहा है और जिस तरीके से हमारे स्वाभिमान को चोट पहुँचाई जा रही है। गैरसैंण को जगह जगह ग्रीष्मकालीन राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी ऐसी जहाँ एक सचिव तक नहीं बैठता है, जहाँ एक कमिश्नर तक नहीं बैठता है, जहाँ एक मंत्री भी यहाँ करके नहीं बैठता है, जहाँ एक कभी मुख्यमंत्री साल में एक आध बार भी रात को नहीं रहता है। ऐसी कैसी राजधानी, कैसी ग्रीष्मकालीन राजधानी है? ये कैसा अपमान है गैरसैंण का, ये कैसा अपमान है उत्तराखंड का, कैसा अपमान है हमारी भावना का। तो कम से कम मैं गैरसैंण के लोगों से सबसे प्रार्थना करने आया हूँ कि एक बार ये धानी भैजी अक्ष हमारी। चारधाम यात्रा शुरू होने में महज 2 दिन शेष रह गए हैं। इस बीच रुड़की के नारसन बॉर्डर पर एसपी देहात और सीओ मंगलौर ने चारधाम यात्रा की तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया है। एसपी देहात शेखर सुयाल ने ग्रीन कार्ड काउंटर पर तैनात कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा में किसी भी तरह की तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी ना हो और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाए। एसपी देहात ने बताया कि ग्रीन कार्ड जारी करने और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ ही नारसन बॉर्डर से हरिद्वार तक वाहनों की निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की रजिस्ट्रेशन चेक कर ही बॉर्डर से आगे भेजे जाएंगे। एसपी देहात ने बताया कि बॉर्डर के आसपास ग्रीन कार्ड के फर्जी काउंटर न लगे, इस पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि 3 शिफ्टों में नारसन बॉर्डर पर पुलिस तैनात रहेगी ताकि चारधाम यात्रा को आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो सके। कि ये हमारा मेन एंट्री पॉइंट है स्टेट का, तो यहाँ पर होल्डिंग एरिया भी होती है जब आगे जाम की स्थिति होती है या रश ज़्यादा होता है। दूसरा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेकिंग का भी काम होता है और अदर डिपार्टमेंट जैसे अभी आप देख रहे हैं रोडवेज या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का यहाँ काउंटर रेडी हो चुका है। पुलिस की व्यवस्था भी ओके हैं, ड्यूटी चार्ज तैयार हैं, तो लगभग चीज़ें ओके और तो अब एग्जीक्यूट हो जाएंगी कल से। फोर्स से यहाँ पर हम 3 शिफ्टों में ड्यूटियाँ लगाएंगे और एक हमारे जो सीओ मंगलौर साहब हैं उसके नोडल यहाँ पर इस पॉइंट के होंगे। बाकी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ से भी फोर्स मिलेगी, तो 3 शिफ्टों में 24/7 ड्यूटियाँ रहेंगी। तो सर क्या ग्रीन कार्ड यहाँ पे चेक, यहाँ पर चेकिंग होगी और जैसी चूँकि सोशल मीडिया के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में मैसेज सर्कुलेट हो चुका है, तो उस हिसाब से जैसी रिक्वायरमेंट जैसे निर्देश होंगे उस हिसाब से चेकिंग यहाँ पर की जाएगी। देहरादून के विधायक विकास नगर
के मुन्ना सिंह चौहान ने अवैध खनन करने वाले माफियाओं पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस अवैध खनन पर अंकुश लगाने में विफल रही है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान की शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने चौकी प्रभारी वैभव गुप्ता और 2 चीता कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान पर आरोप लगाया है कि उन्होंने खुद अवैध खनन होने पर मोहर लगाने का काम किया है। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने भी विधायक मुन्ना सिंह चौहान के आरोपों पर सवाल उठाए हैं। दोनों पक्षों की बयानबाजी जारी है। अब देखना यह है कि अवैध खनन के मुद्दे पर आगे क्या कार्रवाई होती है और इस मामले में कौन सी पार्टी अपने आरोपों को साबित कर पाती है। मैं कह रहा था कि इस प्रदेश को खनन माफिया, शराब माफिया संचालित करने का काम कर रहे हैं, उस पर मोहर लगाने का काम आज विकासनगर के विधायक ने किया है। हालात बद से बदतर हैं। जो कार्य जो है पुलिस को करना चाहिए था, खनन विभाग को करना चाहिए था, वो ना तो पुलिस कर रही है ना खनन कर रही है, विधायक को स्वयं करना पड़ रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि विकासनगर क्षेत्र में खनन माफिया जो है अपना राज चलाने का काम कर रहे हैं, जो बहुत खेदजनक है। देख रहे हैं आप प्रदेश में जिस प्रकार से अवैध खनन हो रहा है, विकासनगर के अंदर विधायक जी का ये अवैध खनन पर दूसरा वीडियो है। पहले भी उन्होंने कहा कि पूरी जमुना को लूट के खा गए हैं, उसके बाद भी कोई रोकथाम नहीं हुई। और आज विधायक जी ने खुल्लम खुल्ला कहा है कि भाई पूरी तरीके से चोरी हो रही है। उन्होंने सारी वारदात को, वाक्य को देखा है और ये कहा है कि पुलिस चौकी सस्पेंड हो, थाना सस्पेंड हो, पूरी कार्रवाई की मांग करी है। तो उनका मतलब ये है कि पूरा प्रशासन मिला हुआ है। और अवैध खनन को लेकर तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने लोकसभा तक में मुद्दा उठाया। तो आज प्रशासन क्या चाह रहा है, क्या चाह रही है इस प्रदेश के मुखिया क्या चाह रहे हैं? वो किसी बातों को, अपनी पार्टी के बातों को कोई संज्ञान में नहीं ले रहे हैं कि अवैध खनन हो रहा है, या वो मान ही नहीं रहे हैं कि कोई अवैध खनन नाम की कोई चीज हो रही है। तो निश्चित रूप से बड़ा गंभीर विषय है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ उत्तराखंड के अंदर, सरकारें कोई भी रही हों। तो जब क्षेत्रीय विधायक और सत्ता पक्ष के विधायक इस बात को कह रहे हैं तो उसमें बड़ी गंभीरता है और इस मुद्दे को की तह तक जाना चाहिए और अवैध खनन पर लगाम लगानी चाहिए। और जो दोषी इसमें अधिकारी हैं, जो दोषी इसमें यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो सस्पेंड हो, लाइन हाजिर हो या। रुड़की के रेलवे स्टेशन से आर्मी चौक तक एक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें पूर्व सैनिकों और समाज सेवियों ने भाग लिया। इस मार्च का उद्देश्य पहलगाम में मारे गए निर्दोष पर्यटकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना और पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करना था। मौके पर मौजूद लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि वे आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और उन्हें एक के बदले 10 सर दें। पूर्व सैनिकों और समाज सेवियों ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को जल्द से जल्द मार गिराना चाहिए ताकि मृतकों को शांति मिल सके। इस कैंडल मार्च में भारी संख्या में पूर्व सैनिकों के अलावा समाज सेवी महिलाएं भी शामिल हुई। सभी ने एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये कैंडल मार्च आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का प्रतीक था। पूर्व सैनिकों और समाज सेवियों ने स्पष्ट किया है कि वे आतंकवाद के खिलाफ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे और देश की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर में पहलगांव में निहत्थे हिंदुओं पे जो आतंकवाद ने हमला किया है और हमारे 28 हिंदू जो शहीद हुए हैं और हमारा देश इस वक्त बहुत दुख में डूबा हुआ है और उनके परिवार वाले इतने दुख में डूबे हुए हैं कि हम उनका दुख दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके दुख में शामिल हुए हैं और इसलिए आज हम सब मिलके कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि जितने भी आतंकवाद है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से हम सबकी एक विनती है, एक प्रार्थना है कि वो इस आतंकवाद को ख़त्म करें, उसे जड़ से उखाड़ फेंकें और जिन आतंकियों ने हमारे हिंदू निहत्थे हिंदू भाइयों को सिर्फ धर्म पूछकर गोली मारी है, उन एक एक आतंकवादियों से 10-10 का बदला लेना चाहिए और जितना आतंकवाद है उसे ख़त्म करें। भारत ये पूछता है कि ये कब तक चलता रहेगा और ये घटनाएं कब तक चलती रहेंगी, क्योंकि जितने परिवार वाले हैं, अगर 28 लोग मारे हैं तो 28 परिवार जो है बेघर हो गए हैं। किसी का भाई गया, किसी का पिता गया,
किसी के पति गए और उन लोगों का दुख जो है कभी ख़त्म होने वाला नहीं है और इसीलिए आज हम सब उनके दुख में शामिल हुए हैं और कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। और हम कहना चाहते हैं कि भारत को कमज़ोर ना समझें और हिंदुओं को कमज़ोर ना समझें। जो उनका धर्म पूछ के उन्हें गोली मार दी गई, उनका कसूर क्या था जो वो इस तरह से उनकी हत्या की गई। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में छठ पूजा घाट पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 2 सगी बहनें गंगा में डूब गई है। घटना उस समय हुई जब 3 मासूम बच्चे गंगा में नहाते समय डूबने लगे। भाई को बचाने के लिए दोनों बहनों ने हिम्मत दिखाई और उसे बचा लिया, लेकिन तेज धार उन्हें बहा ले गई। घटना की सूचना मिलते ही हरिद्वार पुलिस मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। गोताखोरों की टीम गंगा में मासूमों की तलाश में जुटी हुई है। इस हादसे से परिवार में कोहराम मच गया है। घाट पर चीख पुकार मच गई और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस और प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। गोताखोरों की टीम गंगा में डूबी हुई दोनों बहनों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस और प्रशासन की टीमें हर संभव प्रयास कर रही हैं ताकि दोनों बहनों को सुरक्षित निकाला जा सके। उधम सिंह नगर जनपद के किच्छा कोतवाली क्षेत्र में रुद्रपुर रोड पर बसंत गार्डन के निकट स्थित इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 2 बाइकों से आए 6 बदमाशों ने तमंचे के बल पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी उवैस और अनिल से 70,000 रुपए की नकदी और एक मोबाइल फोन लूट लिया और फरार हो गए। पेट्रोल पंप पर लूटपाट की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर बदमाशों की खोजबीन शुरू कर दी है। कल रात्रि करीब 11:30 बजे के बाद की घटना है। 2 बाइकों में कुछ लोग आए और लालपुर में जो पेट्रोल पंप है वहाँ के सेल्समैन से कैश उनका छीन के ले गए। उनके पास थे तो इनके फोटो और वीडियो प्राप्त हो गए हैं और इनको ढूंढकर इनका पता रसी करेंगे हम लोग और जल्दी इनको इनके सही जगह पे इनको पहुंचाएंगे। विकास नगर के कटापत्थर में यमुना नदी में नहाने के दौरान एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान 28 वर्षीय अभिषेक चौहान के रूप में हुई है, जो छरबा का निवासी था। जानकारी के मुताबिक रविवार को जूडो डैम के यमुना नदी में पानी छोड़ा गया था, जिससे नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इस दौरान अभिषेक और उसके 5 दोस्त कट्टा पत्थर में घूमने आए हुए थे और नदी में नहाने के लिए उतरे थे। नदी के जल स्तर में अचानक वृद्धि होने से सभी लोग घबरा गए और नदी से बाहर निकलने के लिए भागने लगे, लेकिन अभिषेक तेज बहाव में बह गया और नदी से बाहर नहीं निकल पाया। घटना की सूचना मिलते ही जल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान नदी में बहे युवक की डेड बॉडी डाक पत्थर बैराज से बरामद कर ली गई। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गांव टांडा बनेड़ा में स्थित आसरा ईंट भट्टे पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। उत्तर प्रदेश के जिला शामली के गांव गुजरान बड़वा के रहने वाले सलीम की हत्या उसके ही 17 वर्षीय पुत्र मुशाहिर ने फावड़ा मारकर कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक सलीम और उसका पुत्र मुशाहिर दोनों ईंट भट्टे पर पथाई का काम करते थे। रात में दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिस पर आवेश में आकर बेटे ने पिता की फावड़ा मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर मंगलौर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने हत्या करने वाले पुत्र मुशाहिर की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि हत्या के कारणों की जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल आरोपी बेटे को गिरफ्तार करने की प्रयास जारी है। इस घटना से मृतक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद आरोपी बेटा फरार हो गया है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। दोनों वहाँ काम करते थे तो किसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई। तो बताते हैं बहस के दौरान ही जो घर के परिजन थे उन्होंने ये बताया कि बेटे ने पिता को फावड़े से वार किया, तो एट द स्पॉट ही उसकी डेथ होगी और वो तब से फरार है। अभियोग पंजीकृत हो रहा है और आगे हम उसमें जो लीगल कार्रवाई उसको पकड़ने की वो करेंगे। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान अनुसार आंधी, तूफान और बारिश की
चेतावनी दी गई है। वहीं पछुआ दून में इसका असर देखने को भी मिला है। शाम को आंधी तूफान चलने से जनता बेहाल नजर आई है, तो सड़कों पर धूल के गुब्बार उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। इस बीच आपको बता दें कि आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं, तो आंधी तूफान से पेड़ हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर धूल के गुब्बार से आवाजाही में भी काफी परेशानी हो गई। आगामी 2 मई को शुरू होने वाली तुंगनाथ धाम की यात्रा को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए बद्री केदार मंदिर समिति का 4 सदस्यीय दल तुंगनाथ धाम की सुरक्षा व यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेकर सुरक्षित लौट आया है। मंदिर समिति के 4 सदस्यीय दल द्वारा तुंगनाथ धाम में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया और चंद्रशिला जाने वाले यात्रियों से बुग्यालों के संरक्षण और संवर्धन करने का आह्वान किया गया। हिमालय में सबसे ऊंचाई पर विराजमान और तृतीय केदार के नाम से विश्व विख्यात भगवान तुंगनाथ की यात्रा का आगाज आगामी 30 अप्रैल को शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कूमठ से होगा और 2 मई को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली के तुंगनाथ धाम पहुंचने पर तुंगनाथ धाम के कपाट वेद ऋचाओं के साथ ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं पहलगाम की घटना के बाद देश में आक्रोश की लहर चल रही है। संतों ने भी आतंकी हमले का विरोध किया है। संतों ने अपने इस आक्रोश को जाहिर करने और कश्मीर में हिंदुओं को बसाए जाने को लेकर हरिद्वार से कश्मीर लाल चौक तक एक यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के नेतृत्व में निकाली जाने वाली इस यात्रा का उद्देश्य कश्मीर में हिंदुओं को बसने के लिए प्रेरित करना है। इस यात्रा के बहाने हिंदुओं को एकजुट करना भी है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज का कहना है कि पूरी तरह से गैर राजनीतिक इस यात्रा में न केवल संत होंगे बल्कि सामाजिक संस्था को से लेकर हर वर्ग के भारतीय लोग जोड़े जाएंगे। कनखल में ये कहा था जितने भी हम सनातनी है हम हरिद्वार से एक यात्रा निकालेंगे। हमारा उद्देश्य पाकिस्तान को जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है और हम हरिद्वार से लाल चौक कश्मीर तक यात्रा निकालेंगे। हमारा संदेश होगा, हमने हमेशा भाईचारा की बात की है और भाईचारे में ही हमारे कई साल निकल चुके और हमने हजारों लाखों जितने हमारे कश्मीर के वासी है, हिंदुस्तान के वासी है, सभी ने अपना अपना बलिदान दिया है। अब बहुत अति हो चुकी है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसीलिए जितने भी हमारे सनातनी है सभी को सरकार का साथ देना होगा और सभी को अब जो भी कार्रवाई होगी उसमें सबको जो है साथ होगा और एक बार पाकिस्तान को जवाब देना बहुत जरूरी हो गया है। और आपने देखा होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन लग रहा है, हमारे माननीय जो गृह मंत्री जी है उनका भी पूरा प्रयास है कि इस बार जो भी होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। ऐसा जवाब दिया जाएगा, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा जवाब पाकिस्तान को भी मिला नहीं होगा जो अब जवाब इनको देने जा रहे हैं। तो ये यात्रा शामिल होंगे, संत शामिल होंगे, इसमें संत भी होंगे, हमारे भक्तगण भी होंगे। इसमें जितने भी सनातनी, देखिए संतों की बात नहीं है, ये भक्तों की बात नहीं है, ये हर सनातनी की बात है। आपने देखा होगा अब्दुल्ला क्या क्या बयान दे रहा है। पाकिस्तान में जितने भी उग्रवादी ग्रुप है सभी हिंदुओं को गालियां दे रही है। जितने उग्रवादी ग्रुप है आपने देखा होगा मोदी जी को गालियां दे रही है। भाई आपने ही हमारे जितने भी वहाँ यात्री थे उनको मार करके भी आप हमें ही गाली दे रही है, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमें सरकार का जो समर्थन करना चाहिए, सरकार को सपोर्ट करना चाहिए और जहां भी हमारी आवश्यकता होगी वहां हम तैयार हैं। तो कितने दिन की ये यात्रा रखी है? पैदल यात्रा रहेगी? कब से शुरू होगी? देखिए अभी इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, अभी इस पे चर्चा हो रही है, बहुत जल्दी हम यात्रा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलौर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान की शव यात्रा निकालने के बाद पुतला फूंकते हुए आतंकवाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह धर्म पूछकर लोगों को मारा, उस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। और जो हृदय को द्रवित करने वाली घटना कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा की गई है और वो भी एक ऐसी जघन्य हत्याकांड जिसमें धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा गया एक एक कर करके। आज उससे हमारा मन व्यथित है और हिंदुस्तान का हर एक हिंदू आक्रोशित है। उसी निमित्त आज हमने
आक्रोश स्वरूप हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में जो यहाँ के नगर अध्यक्ष हैं अपने आलोक शर्मा जी और पूरी जो यहाँ की टीम है उनके तत्वाधान में ये पाकिस्तान के का जो पुतला दहन किया गया है। आगे क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? नहीं, आगे प्रक्रिया कुछ नहीं, हम सरकार से मांग करते हैं और मांग भी एक तरीके करते हैं। चलिए अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।